प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि फुन के फादर को पता चल जाता है कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड ईम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। वो उससे गुस्से से कहते हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। तो इस बार फुन भी गुस्सा हो जाता है और अपने डैड से कहता है शायद मुझे इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फुन की तबीयत खराब थी। वो कॉन्टिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा था। नू उसकी बहुत केयर करता है और साथ ही उसका फेस भी क्लीन करता है। देन फुन नू से कहता है मुझे किस करो। तो इस बार नू उसे टीज करते हुए वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। टीचर जो पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो नू और उसके फ्रेंड्स को पता चलता है उन्हें तो एक क्वेश्चन भी नहीं आता। अब नू बेचारा टेंशन में बैठा हुआ था। उसी वक्त एक लड़का नू को इशारा करते हुए कहता है मैं तुम्हें पेपर करवाऊंगा। और इसके बाद सारा पेपर उसे फिंगर्स के इशारों से करवाता है। पेपर खत्म होने के बाद नो उसे थैंक्स करता है। ब्रेक टाइम में जब ये सब फ्रेंड्स बैठे हुए थे तो वो नो से पूछते हैं क्या फुन और तुम डेट कर रहे हो। इस बार नो भी उन्हें कह देता है हाँ फुन मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो नो कहता है मुझे डर था कि तुम लोग मुझे तंग करोगे। दूसरी तरफ फुन भी फाई से कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फाई कहता है बताओ तुम्हें क्या बताना है। तो फुन उसे बताता है मैं नूह को डेट कर रहा हूँ। ये बात सुनकर फाई तो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हमें फुन को फॉर्म फिल करते हुए दिखाया जाता है। उसी वक्त उसके पास नूह आ जाता है और वो कहता है तुम क्या कर रहे हो फुन। तो वो बताता है फार्मेसी कैंप के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ और साथ ही मैंने तुम्हारा भी फिल कर दिया। नूह कहता है मुझे नहीं जाना। तो फुन उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है नो मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे अकेला जाने दोगे। फुन को इस तरह देखते हुए नो कहता है क्या तुम मुझसे यहाँ पर फ्लर्ट करने आए हो। इसके बाद फुन नो का हाथ पकड़कर उसका फॉर्म भी फिल कर देता है। अब सीन म्यूजिक क्लब की तरफ शिफ्ट होता है। जब सब मेंबर्स म्यूजिक क्लब में मौजूद थे उसी वक्त पर अचानक से बाहर चला जाता है। उसके पीछे उसका फ्रेंड भी आता है और कहता है क्या हुआ पर। तो पर कहता है मुझे हर हाल में मेविन को ढूंढना है। मैं मेविन को अकेला नहीं छोड़ सकता। अब हमें मेविन को दिखाया जाता है। मेविन एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। कुछ लोग मेविन को देखते हुए कहते हैं हमें ये क्यों मैनेजर का बेटा लग रहा है। तो दूसरा कहता है होश में तो हो, मैनेजर का बेटा यहाँ वेटर का काम कैसे कर सकता है। जब ये लोग बातें कर रहे थे उसी वक्त पर भी आ जाता है। पर बहुत हिम्मत करके मेविन के पास जाता है और उसे कहता है आई एम सॉरी मेविन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। वहाँ पर ऐसे लगता है जैसे मेविन तो पर का ही वेट कर रहा था। वो फौरन से पर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। रात के वक्त फुन नौ के घर रहने के लिए आता है। नौ कहता है तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे। फुन कहता है मैंने अपनी मामा से परमिशन ले ली है, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। और ये कहते हुए उसे हक कर लेता है। फिर फुन कहता है अब मैं शॉवर लेने के लिए जा रहा हूँ। जब फुन वहां से चला जाता है तो नो के पास फुन की मदर की कॉल आती है। वो पूछती हैं क्या फुन तुम्हारे साथ है। नो कहता है हाँ, वो शॉवर लेने के लिए गया है। फुन की मदर कहती हैं हम फुन के बारे में बहुत परेशान हैं क्योंकि अभी तक वो अपने डैड से बात नहीं कर रहा। हम चाहते हैं उसने जिसे भी गर्लफ्रेंड बनाया है हमें उससे इंट्रोड्यूस करवाए। ये बात सुनकर नो उसकी मदर से कहता है मैं फुन से बात करता हूँ। मॉर्निंग में फुन की जब आँख खुलती है तो नो सोया हुआ था। वो उसकी बॉडी को टच करने लग जाता है। उसी वक्त नो की आँख खुल जाती है और वो फुन से कहता है तुम क्या कर रही हो। तो फुन कहता है मैं देख रहा हूँ क्या मेरे बॉयफ्रेंड के दिल में अभी भी मैं हूँ क्या। जब ये दोनों रोमांस कर रहे थे उसी वक्त फोन के मोबाइल पर कॉल आ जाती है। नो कहता है तुम कॉल अटेंड करो, बट फोन कहता है मुझे कॉल अटेंड नहीं करनी और वो दोबारा उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। अब फिर दोबारा से कॉल आने लग जाती है। आखिरकार तंग आकर फोन को कॉल अटेंड करनी पड़ती है और ये कॉल फाई की थी। वो फोन से कहता है काउंसिल रूम की कीज कहाँ पर है, मैं अपनी की घर भूल आया हूँ।
फुन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कॉल बंद करो। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद नो कहता है मैं शॉवर लेने के लिए जा रहा हूँ। इस बार फुन भी जिद कर लेता है कि मैं तुम्हारे साथ ही शॉवर लूंगा, और ये कहते हुए ये दोनों शॉवर लेने के लिए चले जाते हैं। स्कूल आने के बाद फुन अपने हाथों से नो को सैंडविच खिला रहा था और साथ ही रोमांस भी कर रहा था। जब वो उसे किस करने लगता है तो फौरन से इन दोनों के दरमियान फाई आ जाता है और बाय चांस किस फाई को हो जाती है। देन फाई फुन से पूछता है आज सुबह मैंने जब तुम्हें कॉल की क्या तुम उस वक्त नो के साथ थे? तो फुन शाय फील करने लग जाता है। उसी वक्त एक लड़की फार्म आ जाती है और वो फुन को अपने साथ लेकर चली जाती है। इन्हें देखते हुए नो को तो बहुत ज्यादा जेलस फील हो रही थी कि फार्म मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे लेकर जा सकती है। इसके बाद हमें पर और मैविन को दिखाया जाता है। मैविन अब पर के साथ उसके घर रह रहा था। उसी वक्त उसके डैड आ जाते हैं। वो मैविन से कहते हैं मेरे साथ घर चलो, बट वो कहता है मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं पर के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन उसके डैड उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगते हैं। तो पर और मैविन दोनों डैड के सामने स्टैंड करते हैं। ये देखकर डैड पर से कहते हैं सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही मेरे बेटी को होमो बनाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब हमें नोह को दिखाया जाता है। नोह अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था तो उसी वक्त फाई आ जाता है। फाई को देखते हुए नोह पूछता है फुन कहाँ पर है? तो फाई बात को घुमाने लग जाता है। उसी वक्त नोह के फ्रेंड्स कहते हैं वो देखो, फुन तो वहां पर बैठा हुआ है। नोह जब फुन को फार्म के साथ देखता है तो गुस्से से उसका चेहरा रेड हो जाता है। उसी वक्त फुन आ जाता है। फुन को देखते हुए नोह के फ्रेंड्स कहते हैं नोह रिलैक्स रहना, फुन ने तुम्हें चीट किया है। ये सुनकर फुन कहता है क्या हो गया? जब मेरा इतना प्यारा बॉयफ्रेंड हो तो मैं किसी और को अपना लवर कैसे बना सकता हूँ? ये बात सुनकर नोह तो स्माइल करने लग जाता है। देन फुन नोह से कहता है मुझे किस करो। तो उसके फ्रेंड जबरदस्ती नोह को फुन को किस करने के लिए कहते हैं। जब नोह क्लास में आता है तो वो कंटिन्यूअसली स्माइल कर रहा था। वो बार बार यही बात याद कर रहा था कि फुन ने अभी उसे क्या कहा। ओम उसे कहता है क्या हो गया नोह? बट नोह कहता है कुछ भी नहीं, और ये कहते हुए कौंसल रूम की तरफ भाग जाता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है फुन वहां पर मौजूद नहीं है। तो वो ऊपर फ्लोर पर आ जाता है और वहां वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि फुन और फार्म ने एक दूसरे को हक किया हुआ था। और यहीं पर हमारा 13th एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द सेकंड लास्ट एपिसोड।